Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, how are two strands in a DNA molecule held together? यानी डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कैसा होता है, इट इज हेलिकली ट्विस्टेड डबल चेन पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मैक्रोमोलिक्यूल। अगर हम डीएनए के डायमीटर की बात करें तो ये होता है 2 नैनोमीटर इक्वल्स टू 20 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। तो अगर हम यहाँ बात करें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए कैसा होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। ये जो दो स्ट्रैंड डीएनए के दिख रहे हैं इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है डीएनए ड्यूप्लेक्स। तो अगर हम फर्दर देखें तो हम ये देखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में कि जो डीएनए होता है उसमें बैकबोन कौन सा होता है, इसमें होता है शुगर प्लस फॉस्फेट बैकबोन, शुगर प्लस फॉस्फेट बैकबोन। और क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस भी होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस भी होते हैं जो क्या शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसके अलावा अगर बात करें तो डीएनए में और क्या होता है, डीएनए में 4 तरह के बेसेस होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इट इज रिप्रेजेंटेड एट ए, टी, सी एंड जी। यहाँ पे क्या होता है कि ए जो होता है वो डबल बॉन्ड रहता है थाइमीन के साथ, और जो सी है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है जी के साथ। तो अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर ग्रूव। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा माइनर ग्रूव। ये क्या है, दिस वन इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इसके बाद ये सारे क्या है, ए टी टी, ये बेस पेयर्स हैं, ये सारे के सारे बेस पेयर्स हैं। यहाँ पे इसी डायग्राम को ये जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन विद द बेसेस को एनलार्ज करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो ये पी डबल बॉन्ड ओ है 5 प्राइम, ये क्या है यहाँ पे, ये है फॉस्फेट। एंड व्हाट इज दिस टी इज थायामीन, ए इज एडानीन, जी इज ग्वानीन एंड सी इज साइटोसिन। यहाँ पे ये 3 प्राइम जो जगह है यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, 3 प्राइम पे अगर हम बात करें तो 3 प्राइम पे यहाँ पे ओ एच जुड़ा हुआ रहेगा, ओ एच 3 प्राइम OH। सिमिलरली यहाँ 5 प्राइम क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा। एंड ए के साथ जो यहाँ पे ये वाला निकला हुआ है ये पोर्शन क्या है, ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है नाइट्रोजनस बेस। ये जो व्हाइट कलर में है ये क्या है, ये है शुगर। और ये जो पूरा यहाँ दिख रहा है ये क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर बात करें हम लोग कि दो डीएनए स्ट्रैंड कैसे कनेक्टेड हैं, तो दो डीएनए स्ट्रैंड के बीच हम देख रहे हैं कि ये पूरा एक स्ट्रैंड को इसी को इनलार्ज कर दिया गया, तो ये पूरा एक स्ट्रैंड और ये पूरा, इन दोनों के बीच में क्या है, बेस पेयरिंग। टी जो है वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये जो है ये एडेनिन के साथ बनाया हुआ बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, H बॉन्ड। सिमिलरली जो साइटोसिन है और कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली जो सी है वो कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 एंड 3, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो अगर हम बात करें तो जो ए है वो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एडेनिन फॉर्म्स
टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमीन, थाइमीन के साथ साइटोसिन फॉर्म थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड विथ गुआनीन, और इसी को कहा जाता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। तो अगर हम बात करें तो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड किससे जुड़ा हुआ है? देयरफॉर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर joined or held together by hydrogen bond, by hydrogen bond. So that's all for the question बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।